ओए चाय वाली, चल पैसे निकाल। हाँ जी मैम साहब, देती हूँ। हेलो मैडम, क्या आप बता सकती किस बात के पैसे मांग रही हैं इनसे आप? अबे ओए, कहीं का प्रधानमंत्री है जो हम दोनों के बीच में बोल रहा है? जब तुझे कुछ पता नहीं है ना तो अपना मुंह बंद करके यहाँ पर बैठे रहे, वरना देख लियो तेरे साथ क्या होगा। अरे ये दुकान इनकी है, आपके बाप की नहीं है। तो यहाँ पे दुकान लगाने के आप पैसे मांग रही हैं इनसे? साहब देखिए, आप इस मामले से दूर रहिए। आप नहीं जानती मेम साहब कौन है। अच्छा, तो आप बताइए कौन है ये और किस हक से ये आपसे पैसे मांग रही है? अरे जब ये दुकान आपकी है तो आप अपने हक से दुकान लगाइए ना। इनका क्या बनता है पैसे मांगने का? बस तो इतना समझ ले कि ये जो यहाँ पे चाय की दुकान है ना, ये हमारी वजह से चल रही है, और अगर तू फालतू बोलेगा ना तो मैं इसके साथ बुरा करूंगी, यहाँ पर बुलडोजर चलवाऊंगी, फिर पता भी नहीं चलेगा कि ये दुकान यहाँ पर थी भी कि नहीं। और तू जानता भी है मैं कौन हूँ, एमसीडी से आई हूँ मैं, इसलिए मेरे से बहस करने की जरूरत नहीं है। दीदी आप बताइए, आप एमसीडी वालों को टाइम पे पैसे देती हैं? हाँ हाँ साहब, मैं देती हूँ ना, पैसे हमेशा देती हूँ। हाँ, तो जब आप पैसे भरती हैं तो इनको देने की क्या जरूरत है? सुनिए, कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको, जाइए यहाँ से। वो तो ये समझ नहीं आ रहा, तुझे बीच में पढ़ने का ज्यादा शौक है? प्रधानमंत्री है कहीं का जो इतनी जुबान चला रहा है? जी हाँ, मेरी भी यहाँ पे जूस की दुकान है। मेरा मन कर गया था चाय पीने का, इसलिए इनकी दुकान पे आ गया। और देखा तो आप भी आ गई हैं पैसे मांगने इनसे। और किस हक से पैसे मांग रही है? देखिए, ये इनकी दुकान है, इनको काम करने दीजिए, आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे, जाइए यहाँ से। अच्छा, तो तेरी भी दुकान है? अरे जब तेरी खुद की दुकान है तो तू यहाँ पर बैठ के टाइम पास क्यों कर रहा है? हमारे बीच में क्यों बोल रहा है? क्या चाहता है? जो इसके साथ हो रहा है वही तेरे साथ हो। अब अगर तूने ज्यादा बहस करी ना तो एक पल को मैं इसकी दुकान छोड़ दूंगी, लेकिन फिर मैं तेरी दुकान नहीं लगने दूंगी। मैं नहीं डरता तुमसे, अरे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम्हें। और मुझे एक बात बताइए, एक लड़की होके यहाँ पे ये दुकान चला रही है, उसमें भी आपको दिक्कत हो रही है? अरे कोई भी इंसान कमाता क्यों है? अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, और आपको उसमें भी दिक्कत हो रही है। और हाँ, आपको ना फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी इनसे भी, तो कोई भी नहीं डरेगा आपसे। अब आप जाइए यहाँ से, कोई पैसे नहीं मिलेंगे आपको भी। इनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, कोई गलती नहीं कर रही है, कोई चोरी नहीं कर रही है, अपना मेहनत से काम कर रही है, तो डरिए मत, इनको फूटी कौड़ी देने की जरूरत नहीं। अबे ओ चाय वाली, इस जैसे लोगों को ना अपनी दुकान पे बैठाना बंद कर दे। अगली बार अगर ये मुझे तेरी दुकान पे दिखाना तो देख लियो तेरे साथ क्या होगा। ये तेरी दुकान ना मैं यहाँ पे लगने नहीं दूंगी कभी, समझी? अरे मैडम आप रहने दीजिए, आप इनसे बहस मत करिए। चल अब खड़ी क्या है, पैसे निकाल। हाँ मैम साहब, मैं भी देती हूँ पैसे, ये लीजिए। और तू अपनी ना औकात में रह के बात किया कर, ज्यादा जुबान चलाएगा ना तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा, और अगली बार ना यहाँ पे दिखियो मत, समझा? हाँ हाँ ठीक है, मैं भी नहीं डरता तुमसे, देखता हूँ आप क्या कर लेंगी। अरे चोरी थोड़ी ना कर रहे हैं, मेहनत का खा रहे हैं। और दीदी आपको भी इनसे डरने की जरूरत नहीं है, गलती आपकी भी है जो आप इनको पैसे दे देती हैं जब भी ये पैसे मांगने आते हैं। अरे आप यहाँ पे मेहनत कर रही हैं, अपने हक का खा रही हैं, तो इनको पैसे देने की क्या जरूरत है? ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे आपका। और दीदी आपको एक बात बोलूं, ये गरीब लोगों को ना ज्यादा दबाते हैं, क्योंकि वो बेचारे इनसे और दबते जाते हैं। ये दुनिया ऐसे ही है, हमेशा अपने हक के लिए खड़ा होना पड़ता है, वरना ये लोग और झुकाते रहेंगे आपको। साहब ये लोग जब भी हमसे पैसा मांगते हैं तो हम उनको पैसा दे देते हैं। अब क्या करें, बड़े लोगों से लड़ नहीं सकते हैं, हमको भी तो अपना घर चलाना है ना। मेरे परिवार में सिर्फ मेरे माऊजी हैं, उनकी तबीयत खराब रहती है, उनके इलाज के लिए पैसे जोड़ने होते हैं, इसीलिए हम दुकान पर बैठते हैं। अगर हम ऐसे लड़ाई झगड़ा करेंगे किसी से तो वो तो हमारी दुकान ही उठवा देंगे, फिर हम घर कैसे चलाएंगे? इसलिए हम किसी से भी लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं, चुपचाप पैसे दे देते हैं। साहब देखिए, हम तो कहते हैं कि आप भी इस मसले से दूर रहिए, क्योंकि अगर आपने उनसे लड़ाई करी तो वो बाद में आकर हमारी दुकान ही उठाएंगे, उसके बाद हमें बहुत परेशानी होगी। कृपया करके आप इस मसले से दूर रहिए साहब। सही बात है, गरीब है आप, पढ़े लिखे नहीं। अगर आप लोग पढ़े लिखे होते और अपने हक के बारे में आपको पता होता तो मजाल है ऐसे लोग आपसे पैसे निकलवा पाए। सारी बात ही एजुकेशन की है, तभी तो आपको ये सब भुगतना पड़ रहा है। देखिए दीदी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, इन जैसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। उनकी औकात तो इनको मैं दिखाऊंगा। साहब आप नहीं जानते कि मेरे जैसे और भी दुकान वाले थे, उन लोगों ने मेम साहब के साथ झगड़ा किया था, अपनी आवाज उठाने की कोशिश करी थी, फिर आप जानते नहीं है कि उन्होंने क्या किया। मेम साहब ने, एक आदमी था, उसकी छोले भटूरे की दुकान थी, उसने मेम साहब के साथ झगड़ा किया एक दिन, तो मेम साहब ने उसके हाथ पैर तुड़वा दिए। साहब देखिए, ये मेम साहब जो है ना वो बहुत खतरनाक है, इसलिए आप उनसे दूर रहिए और हम जिस हाल पे हैं हमें उस पे छोड़ दीजिए। साहब अब वो छोले भटूरे वाला ना कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं रहा, इसलिए अब उसके घर वाले मजदूरी करते हैं। क्या इसने उसके साथ ये सब किया, उसके हाथ पैर तुड़वा दिए? हाँ साहब,
ये हाल किया था उसने उनके साथ। खैर, आप इन सब में मत पड़िए साहब। एक काम करिए साहब, आप यहाँ पर आराम से बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। हाँ जी सर, आपने बुलाया मुझे? अरे वाह, आ गई आप। दरअसल मैंने ही आपको बुलाया था, मुझे आपसे आपके काम के रिगार्डिंग बात करनी थी कुछ। हाँ सर, मुझे तो पता ही था आप एक दिन जरूर बुलाएंगे मुझे। आखिर मैं काम ही इतना अच्छा करती हूँ, तो बस आपने इम्प्रेस होके मेरे प्रमोशन के लिए बुलाया होगा मुझे, क्योंकि इस तरह डीएम के ऑफिस में बुलाना कोई नॉर्मल बात तो नहीं हो सकती है ना। सही कहा, काम तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा करती हैं, लेकिन क्या मैं जान सकता हूँ कि आपके अच्छे कामों में कौन से ऐसे काम है जो काबिल तारीफ है? हाँ सर, मैं ना गरीब लोगों की बहुत मदद करती हूँ। अगर मुझे कोई भी गरीब परेशानी में दिखता है तो मैं उसकी हमेशा हेल्प करते हुए चलती हूँ। कभी भी किसी को परेशान नहीं देख सकती मैं। और कोई भी रेडी वाला हो, चाय वाला हो, जूस वाला हो, अब मैं ना उनकी हमेशा मदद करती हूँ, क्योंकि मैं तो ढूंढती हूँ ऐसे ही लोग जिनके काम ना बन रहे और मैं उनकी मदद कर पाऊँ। और सर, सबसे बड़ी बात, मैं बहुत ईमानदार हूँ। मैं कभी भी किसी गरीब, किसी रेडी वाले से घूस नहीं लेती हूँ। आई होप साक्षी कि आप सच बोल रही हैं। जी हाँ सर, मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। अच्छा, लेकिन मुझे तो नहीं लगता। तू यहाँ क्या कर रहा है? ये तो डीएम सर का ऑफिस है ना, और तू यहाँ पर उनकी कुर्सी पे बैठा हुआ है। अरे तू तो एक जूस वाला है, यहाँ घुसने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं ही हूँ इस जिले का न्यू डीएम, तुषार गंधर्व। आप डीएम है? आप तो मुझसे उस दिन बोल रहे थे कि आपकी जूस की दुकान है। हाँ जी साक्षी जी, मैंने बोला था कि मैं एक रेडी वाला, लेकिन मैंने आपसे एक बात छुपाई थी। मैं अभी अभी इस जिले का न्यू डीएम बना हूँ। इससे पहले मैं किसी और जिले में था। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं जिस भी जिले में जाता हूँ उससे पहले मैं पता लगाता हूँ कि वहाँ पे क्या क्या इल्लीगल काम हो रहे हैं। लेकिन जब मैं इस जिले में आया तो मैंने पता लगाया कि इस जिले में क्या क्या इल्लीगल काम हो रहे हैं, कौन कैसे अपना काम कर रहा है, कौन ईमानदारी से काम कर रहा है, कौन बेईमानी से काम कर रहा है। तो सबसे पहले मिस साक्षी, आपका नाम मेरे सामने आया। और जब मुझे पता लगा कि आप इतना घटिया काम करती हैं, लोगों से ऐसे पैसे मांगती हैं, तभी मैंने आपको यहाँ बुलवाया। तुम्हें एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? अरे गरीबों से उनका पैसा मार रही हो, उनके पैसे खा रही हो। अरे वो बेचारे मेहनत करते हैं अपने परिवार को पालने के लिए, 2 वक्त की रोटी के लिए, और तुम्हें इससे भी दिक्कत है? चैन से उसे अपना काम भी नहीं करने दे रही। अरे गरीब आदमी ना अपने परिवार के लिए मेहनत करता है इतनी, ताकि उनको 2 वक्त की रोटी प्रोवाइड करवा सके। लेकिन आप जैसे बेईमान लोग, भ्रष्टाचारी लोग, उन्हें उनका काम भी नहीं करने देते। और उस दुकान पर उस दिन मैं इसलिए जानबूझ के आया था, ताकि मैं अपनी आंखों से आपको ये सब गलत काम करते हुए देख सकूं। और देखो ना, मैंने देख भी लिया था। और वैसे भी आप कितनी बदतमीज़ हैं। इतनी बदतमीज़ी से एक तो उनसे पैसे ऐंठ रही हैं, घूस के पैसे ले रही हैं, और ऊपर से उनके साथ बदतमीज़ी भी कर रही हैं, उनको नीचा दिखा रही हैं। एक बार भी शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? एक बात बोलूं साक्षी, कभी भी ना घूस का पैसा, भ्रष्टाचारी का पैसा फलता नहीं है। एक ना एक दिन ऊपर वाला निकाल लेता है, और बहुत बुरे तरीके से निकालता है। अगर किसी का 1 रुपया खाओगे तो ऊपर वाला तुमसे 10 रुपये वसूल करेगा। और वैसे भी तुमने जो करना था तुम कर चुकी हो, अब इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। टर्मिनेशन लेटर तुम्हें मिल जाएगा। और हाँ, जो तुमने घूस खाने का अपराध किया है ना, उसके लिए तुम्हें जेल भी होगी। तैयार है? सर देखिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी, किसी से घूस नहीं लूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, एक मौका देके देख लीजिए। ये माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। जितना भी पैसा आपने खाया है ना, उसका भी पूरा हिसाब लिया जाएगा। अब ये सब ड्रामा करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत काम है। अपना भी टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और ना ही मेरा। अब जाइए यहाँ से। लेकिन सर। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अब जाओ यहाँ से।